परम पवित्र भगवत ध्वज और हमारे प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, हम सभी इस समय एक हिंदू पदपातशाही के अवसर पर एक श्रृंखला चला रहे हैं ना आप लोग। कै तारीख तक है ये? हाँ, 27 तारीख तक। बहुत अच्छा। तो इसके अंतर्गत आप सब लोगों को रोज नई नई बातें बताई जाती हैं। उसी के अंतर्गत आज आप सबको जो जानकारी दी जाएगी वह भी अपने देश का एक विशिष्ट इतिहास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक विशिष्ट स्थान रखता है पूरे विश्व में और अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। और उस विशिष्ट संस्कृति के कारण क्या है कि हम आतिथ्य भाव, समाज को संगठित रखना, एक दूसरे को सहयोग करना, इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना जानते हैं, करना सीखते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें इसको परंपरागत रूप से प्रदान किया है। उसी में जैसा कि आप सबको पता है, एक नाम है विजयनगर साम्राज्य। उसकी स्थापना जिसने किया है उसका एक बहुत ही विशिष्ट स्थान, विशिष्ट कहानी भी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि अपना देश पूर्व में हम सभी की कुछ कमियों के कारण, अपने कुछ देश के ऐसे लोग रहे जिनके कारण से आक्रांता जो बाहर से आए, उन्होंने अपना राज्य यहाँ स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, देश को लूटा भी, और साथ ही साथ ये प्रयास किया कि पूरे देश में हमारा शासन रहे। लेकिन हम सब जो भारत के लोग थे वह बराबर संघर्षशील रहे, बराबर चैतन्य रहे और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। हमारे यहाँ के जो बाल हैं, युवा है, शिवाजी का आप लोगों ने सुना है, वो छोटी छोटी सेना तैयार कर लेते थे। भेड़ चराने वाले, गाय चराने वाले लोग इकट्ठा करना और पहाड़ों के अंदर, उसको कहा जाता पहाड़ी चूहा, मतलब वो ऐसा छुपे रहते थे, तुरंत एक एकाएक निकल जाते थे और बच्चों की सेना उन्होंने तैयार कर लिया। तो वैसे ही कहानी हक्का, यानी एक बुक्का राय और हक्का राय करके दो बालक थे। काम्पिली साम्राज्य कर्नाटक में था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसका लक्ष्य था कि हम पूरे भारत पर एक अपना साम्राज्य स्थापित करें, दिल्ली सल्तनत जिसको कहते थे उस समय। तो दिल्ली सल्तनत ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए अपने कुछ सैनिकों को सेनापति के साथ भेजा कर्नाटक में। उसमें काम्पिल्य प्रदेश था वो, और वहां पर उसके जो राजा थे उनके साथ युद्ध होता है, और उस युद्ध में उसको पूरा परास्त कर दिया जाता है। पुनः सेना चली जाती है। दिल्ली सल्तनत की सेना बहुत भारी सेना में, लाखों की सेना में रहती थी उनकी। फिर दूसरी बार ऐसे होता है तो जो काम्पिली के शासक थे उनके यहाँ ये हक्का और बुक्का, दो उनके सेनाधिकारी थे, सेनापति, और एक उनका कोषाध्यक्ष था। अंत में तीसरी बार जब पूरा सेना आती है दिल्ली से पूरी, नहीं इसको हम क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे पूरे इस राज्य को। वो कर क्यों रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इन लोगों का तो इतिहास रहा है ना, ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते भी रहे हैं। मोहम्मद तुगलक का एक भांजा था, उसने सोचा कि हम दक्षिण भारत के राज्यों से अगर मिल लें और अपना एक शासन स्थापित करें तो हम दिल्ली में जाकर के शासक बन सकते हैं। तो उसने लड़ाई मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ ही शुरू कर दिया, और फिर जब दिल्ली सल्तनत की सेना ने उस पर आक्रमण किया तो भगा, और भग करके वहीं गया, शरण मांगा काम्पिल्य राज्य में, कर्नाटक में। तो वहां के राजा ने उनको शरण दिया
इसके कारण से दिल्ली सल्तनत नाराज हो गई थी और उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, नष्ट कर देंगे इस शासन को हम। और उसके अंतर्गत पूरे 3 बार आक्रमण किया। तो 2 बार तो हार गया, वापस उसको जाना पड़ा, लेकिन तीसरी बार जब युद्ध हुआ तो उसमें उन्होंने पूरा उसको घेर लिया। सेना घेर लेती है और 2 जो युवा थे, हक्का और बुक्का, ये लोग पकड़े जाते हैं। इन्होंने ही ज्यादा उसमें अपनी दिखाई, राजा जो है अपनी मान लिए, समर्पण कर दिए और फिर इनको पकड़ लिया सैनिकों ने और ले गए दिल्ली। और हक्का बुक्का को जब दिल्ली ले गए तो वहां ले जाकर के उन्होंने इनका धर्म परिवर्तन कराया, इनको मुसलमान बना दिया, इनको उसकी शिक्षा दिया और इतना अत्याचार किया कि जिससे इनको मानना पड़ा, क्योंकि जीना है तो उसके लिए इनको बनना पड़ा। फिर इनको इतना परिवर्तन कर दिया कि इनसे कहा कि अब दक्षिण का राज्य, उसने ये गलती कहीं न कहीं कर दी। अभी हम लोग आगे इस विषय पर भी थोड़े बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आज हमारे देश की स्थिति के साथ कैसे उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें उनको भेजा कि अब जाइए और दक्षिण भारत में हमारे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य फैलाइए। और ये दोनों भाई सेनापति बन करके लाखों की सेना दिल्ली सल्तनत की लेकर के चलते हैं। और जब दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, एक वहां पर जो शंकराचार्य का आश्रम है, दिल्ली में दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर शंकराचार्य जी का आश्रम है, जो शंकराचार्य जी ने पूरे चारों कोनों पर मठ की स्थापना की है। तो उनके शिष्य थे विद्यारण्य, वो विद्यारण्य जी मिलते हैं, क्योंकि जब सेना आ रही थी तो अपने मारपीट करते हुए आती थी दिल्ली सल्तनत सेना, हाहाकार मच जाता था जिधर जाते थे, मूर्तियों को तोड़ना और भी नुकसान करना, लोगों को परेशान करना। लेकिन जो साधु और संत हुआ करते थे, समाज के जो ऐसे समाज सुधारक थे, वो बीच में आते थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही हक्का बुक्का रहा है, इनके अंदर तो अभी प्रतिशोध की भावना है। फिर उन्होंने इनको किसी तरह से पकड़ा और संपर्क किया और उनको समझाया कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये अपने ही देश के खिलाफ तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, अपने देश के हमारे अपने भाई बहनों के बीच में आप लोग तलवार चला रहे हो, तुम लोग के अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं बचा है कि अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने में कितनी आवश्यकता है। और उनके उस प्रभाव से, उनके उस आशीर्वाद से, उनके उस जोश भरने के कारण उन दोनों भाइयों के अंदर स्वाभिमान जागृत होता है। और उस स्वाभिमान जागरण का असर यह होता है कि वो दिल्ली के जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी सेना के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं। और फिर वो लोग दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विकास करते हैं। मदुरई में उस समय सल्तनत का ही राज्य था, उस पर आक्रमण करते हैं, वहां से जीतते हैं। फिर एक नगर आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य, इतिहास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस हक्का ने किया। वारंगल, जो बुक्का राय थे, दूसरे भाई थे, उन्होंने वारंगल साम्राज्य की स्थापना, वारंगल राज्य की स्थापना किया, जो बड़ा प्रसिद्ध राज्य है उधर का। और फिर उनकी बड़ी विशेषताएं हैं। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जहां के खंभे को जब छूते हैं तो वहां पर संगीत का स्वर निकलता है। ऐसे और भी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मदुरई का मंदिर बंद हो चुका था, श्रीरंगम एक मंदिर है, उसको ताला बंद कर दिया था इन आक्रमणकारियों के कारण से। ये जो मलेच्छ बाहर से आए थे, यवनों के कारण से बंद कर दिया गया था उस मंदिर को, एकदम कोई देखता नहीं था। तो अंत में यही हक्का और बुक्का राय के कारण से उसको खोला गया, ताला खुला, वहां पर जीर्णोद्धार कराया गया और पुनः मंदिर में घंटे और घड़ियाल के साथ पूजन प्रारंभ हुआ। और एक प्रकार से ये दोनों बालक थे, अपने युवा अवस्था में आने पर उन्होंने 2 साम्राज्यों की स्थापना किया, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो अभी हम लोग जो हिंदू पद पातशाही स्वातंत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला चल रही है, हम सभी को भी ध्यान देना होगा कि आज भी वर्तमान समय में भी कहीं ऐसा नहीं है कि
आंतरिक और बाह्य शक्तियां हमको परेशान नहीं कर रही हैं। बाहरी आक्रमणकारी हम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके पूर्वज बाहर से आए। आज भी हमारे पास चीन का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तमाम ऐसे जगह से, पाकिस्तान से हैं। आक्रमणकारी क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन कराना, लोगों के विचारों का परिवर्तन कराना, देश की सीमाओं पर अनाचार करना। ऐसे ही उस समय की भी स्थिति थी, तो आज भी हमें कहीं ना कहीं इसको जोड़कर देखना होगा। हमारी युवा शक्ति है, हक्का बुक्का राय जैसे नौजवान जो ये परिवर्तन लाए, हमें भी कहीं देखना होगा कि आज किस तरह से देश के अंतर्गत मोबाइल और वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस पर बहुत प्रकार से नैरेटिव चलाए जाते हैं कि बाहर लगता है कि हम ही को अपने देखने में देश, हमारा देश ही गड़बड़ था, हमारे देश में बड़ा गलतियां होती हैं, हमारे देश के लोग बड़ा निश्चित काम नहीं करते हैं, जबकि हमारे यहाँ की संस्कृति है। हमने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में हो, हमारा भारत ताकत के क्षेत्र में हो, हमारा भारत आतिथ्य, किसी को अतिथि बनाने के क्षेत्र में हो, सभी दृष्टियों में देखा जाए तो सबसे कीर्तिमान है। हमारे पास ऋषि और महर्षि जो रहे, उन्होंने एक एक विज्ञान और गणित में क्षेत्रों में अपार कार्य किया है, जो कि आज हम सभी उसका अध्ययन भी करते हैं। लेकिन जो लेखन की क्रिया थी, इसलिए अब हम सभी, जो आप लोग हमारे जब सभी स्वयंसेवक बंधु हैं, इसको ध्यान रखें कि अब हमें लेखन पर, जो इतिहास लेखन होता है, उसको पढ़ना, लिखना और समाज के सामने रखना। किस तरह से? इसी तरह से जैसे अपने वीर शिवाजी ने, हक्का ने, स्वतंत्र वीर सावरकर का हमने नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कारण, जिनके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक का भी नाम उसमें आता है। उस तरीके से हिंदू समाज को जागृत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज छोटे छोटे बिंदुओं पर मोबाइल पर रील्स बन जाते हैं और फिर हम लगते हैं सोचने के, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमारे देश में बहुत गड़बड़ियां थी। कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम किसको करना है? हम सबको करना है। हमें याद रखना है कि हमारा इतिहास, हकीकत राय जैसे लोग यहां पर है, वीर बंदा बैरागी जैसे लोग रहे, शिवाजी जैसे लोगों ने 13 वर्ष की उम्र में क्रीड़ा का विजय किया है। हम सभी स्वयंसेवक भी इसको ऐसे ही, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और आज के अनुसार, आज जो शक्तियां हैं आधुनिक काल में, उन शक्तियों से कैसे हम लड़ सकते हैं और अपने देश का नाम, अपने समाज का नाम ये आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है? संघर्ष जो हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जरूरत है हमें अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान बढ़ाना, उस ज्ञान के माध्यम से अपनी तैयारी, समाज की तैयारी करना। लोगों के बीच में हम जब जाते हैं तो वहां चर्चा करना, कौन सी चीजें आवश्यक हैं, किस चीजों का हमें ध्यान देखना है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए उसी क्रम में हम आज बैठे हैं, सुन रहे हैं। हमने अभी बताया आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जिसके अंतर्गत कला, संगीत, भवन निर्माण, शिल्प कला, इन सब के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। अभी आप आगे सामने देखते हैं राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा, काशी, इन सब का जो भी महाकाल का मंदिर है, उसका जो कॉरिडोर बन रहा है, ऐसे जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र बिंदु हैं, इन पर हम सभी समाज के लोगों का जो गर्व करने का विषय है, वो आज बहुत आवश्यक है। हमारा सीना चौड़ा होता है, हम कहते हैं, हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसको और गर्व से कहना पड़ेगा, समाज के बीच में रखना पड़ेगा। तब हम सभी आगे जो भारत को विश्व गुरु की जो स्थापना, जो उस पद पर जा रहा है, उसमें और एक कदम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी का विशेष धन्यवाद। और अपने साहित्य, अपने वक्तित्व, इन सब चीजों में उत्साहजनक बातें, ऐसे जो वीर इतिहास में रहे हैं, उनको याद करेंगे तो जाकर के इन सब कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। भारत माता की जय।